अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इस व्लॉग में मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ, यानी मॉर्निंग टू इवनिंग। नमाज से फारिग होकर मैंने जी किचन में आकर चाय बना ली और साथ में आलू की भुजिया रखी है। आलू की भुजिया में मैं अंडे भी मिक्स करूँगी। और ये है जी मूंगी मसूर की दाल, मैंने कल शाम को ही शॉप से मंगवा ली थी और इसको मैं अभी सोक कर दूंगी, क्योंकि यहाँ चूँकि मैं अपने मेके में आई हुई हूँ तो यहाँ पर कुकर नहीं है। तो मुझे तो दाल कुकर में बनाने की आदत है, तो फटाफट बन जाती है। आपको पता है कि बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जितना जो काम जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर चूँकि कुकर नहीं था, इसलिए मैंने इसे सुबह सुबह ही सोक कर दिया कि चलें जो है वो सारा दिन गीली रहेगी दाल और धूप में पड़ी रहेगी, तो शाम को ये फिर अच्छे से गल जाएगी। तो कुकर के बगैर दाल गलाना जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। आपको कैसा लगता है और आपके पास कोई ऐसी ट्रिक है कि जिससे कुकर के बगैर हम जल्दी से दाल को गला सकें? तो ज़रूर बताइएगा। नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होकर मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के पास पार्लर में। और मेरी फ्रेंड ने अभी अपने पार्लर की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने छोटी सी वीडियो बना ली। और घर में आके फिर जी कुछ रूटीन के काम, जैसे कि बच्चों को मैंने कहा कि आप नहा लें, उन्हें कपड़े वगैरह प्रेस करके दिए। और कुछ मैंने फिर चूँकि मेके में आई हुई हूँ तो मैंने रेस्ट मारा। और तकरीबन शाम के 5:30 बजे मैं दोबारा उठी हूँ पुलाव बनाने के लिए। तो चलें जी पुलाव बनाते हैं और साथ में हम करते हैं गपशप। 1 किलो के बराबर चिकन है और 1 किलो ही चावल हैं। प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें वगैरह मैंने काट कर रख ली थी और दही भी साथ में रख ली थी निकाल कर। और चलें जी बनाना शुरू करते हैं हम पुलाव। और ये फ़ैन जो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो दे दूँ। ये फ़ैन जो है ये छोटा सा फ़ैन है देखने में, लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये गज़ब का काम करता है। किचन में हम चूँकि सीलिंग फ़ैन या पेडिस्टल फ़ैन जो है वो ड्यूरिंग कुकिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे में अगर आप ये छोटा सा फ़ैन अपने पास रख लें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको करीब करके हवा ले सकते हैं और बड़ा ही सुकून मिलता है। जब आपको पसीना आया हो तो बड़ा आसरा हो जाता है। आजकल मेरे ख़्याल में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे कुकिंग करना ही लग रहा है। और मैं कहती हूँ जी हस्बैंड्स को ये मेरी वीडियो अगर कोई देख रहे हैं तो उनको अपनी वाइफ्स की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में कुकिंग करना और सारे घर वालों के लिए कुकिंग करना कितना मुश्किल होता है ये हम ही जानते हैं। और ठीक है उनका काम भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि कुकिंग करना गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में, बर्तन धोना, ये दोनों काम जो हैं ये मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल काम है। और इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बार बार निकल कर सहन में आ जाती थी और थोड़ी देर चारपाई पर बैठ जाती थी। जी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि थोड़े से फ्राइड अनियंस मैंने निकाल लिए हैं और ये जब मैं राइस को दम लगाऊंगी तब मैं ये ऊपर डाल दूंगी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि वीडियो को आप प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें चैनल को। देखें, आपको तो ये एक वीडियो जो है वो नज़र आती है जिसमें जल्दी जल्दी काम हो रहा होता है, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी दफ़ा लाइट ऑफ हो जाती है, कितनी दफ़ा हमारे जो है वो कुछ और इस किस्म के मसाइल जो हैं उनका हमने सामना करना पड़ता है। और इतना टाइम लग जाता है एक वीडियो में कि यकीन करें कि अगर एक अच्छी वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारा पूरा दिन लग जाता है और जब उसको एडिट करते हैं तो रात का भी काफ़ी
काफ़ी सारा हिस्सा उसमें लग जाता है। तो जब इतनी मेहनत की जाती है तो मेरे ख़्याल में लाइक और सब्सक्राइब तो फिर बनता है। तो प्लीज़ इस सिलसिले में कंजूसी ना किया करें और नए यूट्यूबर्स को भी मौका दें कि वो भी अपनी सलाहियतों को जो है वो दिखाएं। तो अगर आप इनकरेज करेंगे तो इस तरह से हम इनकरेज होते रहेंगे और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनते रहेंगे। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी, तो आप इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। तो यहाँ मैंने जी योगर्ट में और थोड़ा सा मिसाला, बिरयानी मिसाला मिक्स कर दिया है और इसको मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये जो राइस मैं इसमें इस्तेमाल कर रही थी ये टोटा राइस थे और ये मैंने अपने भाई से कहा कि आप तो ये टोटा वाले राइस ले आए हैं, तो उसने कहा कि मैं तो सारे पैकेट्स इसी राइस के ले आया हूँ। तो मैं तो वहाँ पर मैंने समझा कि ये थोड़े सस्ते हैं, तो हैरत तो मुझे हुई, लेकिन फिर मैंने ले लिए और मैंने सारे पैकेट्स ये इसी के ले लिए। तो 1 kg का पैकेट था। मैंने कहा चलें, आप तो सारे ही टोटा राइस ले आए हैं, तो खैर कोई बात नहीं। मैंने कहा जैसे भी हैं अब मैं इन्हीं से पुलाव बना लेती हूँ और यकीन करें पुलाव बहुत ही टेस्टी बना और बिल्कुल भी जो है वो फ़ील नहीं हुआ कि ये टोटा राइस है। यहाँ पर जी हारिस अली अब एसी से बाहर आ गया था और माहम जो है वो भी। तो हारिस अली ख़ुद से ही क्रिकेट खेल रहा था। कल तो इसके मामू ने इसके साथ बहुत सारा क्रिकेट खेला शाम को और आज ये अकेला ही खेल रहा था। तो यहाँ पर जी हमारी हेल्पर बच्ची भी आ चुकी थी और वैसे तो मैं इसे बच्ची कह रही हूँ, लेकिन ये इसके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और मैं परवीन से अक्सर इसकी स्मार्टनेस का हाल राज पूछती होती हूँ। तो असल में तो ये लोग बहुत मेहनतकश होते हैं, खुले में बाहर दिहाड़ियाँ करते हैं और आपको पता है बाहर ज़मीनों पर काम कितना मुश्किल होता है। तो हमारे राइस तकरीबन जी बन चुके थे, दम पर मैंने लगा दिए थे और भाई को फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से घर पहुंच जाएं, सबको अब बहुत भूख लग रही है। पुलाव रियली बहुत मज़ेदार था और भूख भी हमें बहुत लगी हुई थी। तो मैंने, बच्चों ने, अली ने, परवीन ने उंगलियां चाट चाट कर खाया और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। ठीक है जी, आज का व्लॉग यहीं तक और फिर मिलते हैं किसी अच्छे से नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।